नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि क्या आम आदमी पार्टी भाजपा की ढाल है या फिर भाजपा की मजबूरी आम आदमी पार्टी है। थोड़ा सुनने वालों के लिए ये अटपटा सा लग सकता है, लेकिन मैं इस मसले पर थोड़ा सा विस्तार में बोलूंगा। परत दर परत हम इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये सवाल मेरे मन में क्यों आया? ये इसलिए आया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या ये महज शराब नीति और उस शराब नीति में कुछ भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार में मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर शामिल है? ये जो थ्योरी सीबीआई की है, क्या ये इतना सरल और इतना सतही है या फिर इसके कोई राजकीय मायने हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ये भ्रष्टाचार का मसला कम और राजनीतिक अर्थ इसका ज्यादा है। और राजनीतिक अर्थ भी इस संदर्भ में है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी एक बहुत ही नियोजनबद्ध तरीके से चुनावों के पहले जानबूझकर आप पार्टी का एक ग्राफ बढ़ाते हैं या फिर चुनावों के पहले आम आदमी पार्टी को चर्चे के केंद्र में लाते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी भी, क्या उसकी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी है? ये इसलिए कि आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि चुनाव के पहले वो भी चर्चाओं के और खास करके प्रसार माध्यमों के केंद्र में रहे, जिससे कि वो अपना दायरा बढ़ा सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर देखेंगे थोड़ा पीछे जाकर, हिमाचल का चुनाव, उसके बाद गुजरात का चुनाव और उसके पहले पंजाब का चुनाव। पंजाब के चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अब हिमाचल में अपनी ताकत आजमाने जा रही है और शायद हिमाचल में एक छोटा प्रांत, जिस प्रांत में दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है, और उस हिमाचल में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सेंध लगाने जा रही है। और शुरुआत के दिनों में उसका प्रचार, उसका नियोजन जिस तरीके से था कि मानो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव में सफलता हासिल की, शायद पंजाब से सटा हुआ हिमाचल में भी वही होने जा रहा है। लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी अपना फोकस हिमाचल से हटाकर जो है
वो गुजरात लेके चले जाती है, जिस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी बहुत मजबूत, राजकीय रूप से भी, भविष्य के दृष्टिकोण से भी, आने वाले लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से भी, जिस गुजरात से आज के प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी, जिस गुजरात से आज के देश के गृह मंत्री आते हैं अमित शाह, और आम आदमी पार्टी को यह मालूम कि गुजरात में जाकर मोदी और अमित शाह के खिलाफ का प्रचार ये काम करने वाला नहीं है। लेकिन फिर अचानक जहां हिमाचल में सरकार बनाने की संभावनाएं रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी गुजरात जाती है, और ठीक उसके पहले टीवी के प्रचार माध्यमों में, प्रसार माध्यमों में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की चर्चा जोर शोर से की जाती है, और जिस चर्चा में जो दिशा होती है कि आम आदमी पार्टी का मुखिया ये कहता है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब मतदाताओं का अपना वोट खराब करना है। वहां बीजेपी के बारे में कम बोलते हैं और कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। और हमने देखा कि अगर टक्कर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में है तो हिमाचल में कांग्रेस जीतती है, लेकिन जब गुजरात में आम आदमी पार्टी हस्तक्षेप करती है तो फिर बीजेपी को उसका फायदा होता है। ये गणित और ये समीकरण जो है वो ये बताते हैं कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के असफलताओं को मुद्दा नहीं बनाया। मोदी का जो गुजरात विजन जो था उसको मुद्दा नहीं बनाया। बेहतर हिंदू राष्ट्रवाद, आरएसएस और बीजेपी से बेहतर राष्ट्रवाद मैं हूं, ये मुद्दा बनाया। तो इसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यह मालूम हो गया है कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर अन्य राज्यों में वो अपनी पैठ उस ढंग की नहीं बना सकती है जो चुनाव में पंजाब जैसे परिणाम आ जाए। लेकिन उसको ये समझ में जरूर आया है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस का मामला है तो फिर कांग्रेस को किस तरीके से नुकसान किया जा सकता है, और वो आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से वो नुकसान हो जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि अभी आने वाले जो चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य है कि जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता यह है कि लगातार जिस तरीके से चुनावों में वो असफल होते जा रही है, एक अगर त्रिपुरा की अगर बात भी कर लें तो त्रिपुरा में उसका मत प्रतिशत भी घटा है और आमदारों के विधायकों की संख्या भी इस बार कम हुई है। तो ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थितियां कांग्रेस के अनुकूल, या दूसरे शब्दों में यह कहें कि भाजपा के प्रतिकूल बनते जा रही है। उधर छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है जहां बघेल पिछले 5 साल
उनकी जो सरकार चली, बहुत बड़ा उसमें कोई ऐसे विवाद या भ्रष्टाचार के मुद्दे बने नहीं। तो आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि वो ऐन कैन प्रकारे चर्चा के केंद्र में रहे, बने रहे। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी को हम चर्चा के केंद्र में लाते हैं तो चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी का होता है। और उसी की कड़ी में हम जो देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी का स्थान है, और दिल्ली में खास करके जिनके पास 18 विभाग हो, तो वो एक मुख्य किरदार है। और याद होगा हम सबको कि स्वयं अरविंद केजरीवाल ने 4 महीने पहले ही ये कह दिया था कि हमें मालूम है कि मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जिस पार्टी को ये पहले से पता चल जाए कि उसका एक नेता, एक मंत्री जेल जाने वाला है, तो जेल जाने से बचने के कोई उपाय वो पार्टी करती नहीं है। क्या बात है। ये इस बात की ओर हमको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि कहीं ना कहीं ये उस पर्दे के पीछे का खेल है कि जहां एक किसी और का मजबूरी बन जाता है और दूसरा पहले वाले का आड़ बन जाता है। इसलिए ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम के पीछे मैं नहीं मानता कि सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि भ्रष्टाचार से कहीं ज्यादा राजनीतिक मायने है, राजनीतिक समीकरण है। और इसलिए मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि कहीं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए आड़ है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी आम आदमी पार्टी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे।